हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है और आज से अपन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए इंट्रोडक्शन। इसमें आपको देखना है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। आपके बुक में दो मेथड्स दिए हुए हैं, वैसे तो 3 मेथड्स होते हैं लेकिन आपके बुक में दो मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, इससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको जीरोस के इक्वेट करके उनके रूट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, पहले x² वाला टर्म आता है, यहाँ पर x² वाला टर्म है, फिर bx यहाँ फिर x वाला टर्म है तो यहाँ भी x वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट यानी कि फिर कांस्टेंट और 0 के इक्वल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साइन को लेके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, तो यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, आप इसको प्लस बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? माइनस लिखेंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर प्लस 5x, या प्लस बाहर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर माइनस 5x, बन गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये चीज आप क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है। इसमें जो बीच वाला टर्म होता है इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने का मतलब होता है ब्रेक करना या फिर तोड़ना। अब बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जो दो नंबर आप लेंगे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -5x आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है वो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 × 3 = 6 आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आना चाहिए। तो इस 5x को आपको ऐसे ब्रेक करना है, कोई दो नंबर लेके, कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -5x आए और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ जाए। तो आप इसके लिए करेंगे क्या? 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर आप देखोगे, 2 से डिविजिबल है, 2 3 = 6, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 = 3, और लास्ट में एक 1 भी बचता है। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये काम आता है, ये आपको याद रखना है। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर 2 और 3 को आप ऐड कर दो तो 5x हो जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे 2x²। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, कई बार साइन को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप माइनस साइन पहले बाहर लिख लीजिए, उसके बाद यहां लिख लीजिए 2x प्लस 3x। अब देखिए, 2x प्लस 3x 5x हो गया, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -5x आ जाएगा, प्लस यहां पर आ गया 3 = 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x। देखिए, ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, प्लस 3 = 0। अब इन दो टर्म में से आप देख सकते हो 2x में कॉमन ले सकता हूं, x बच गया, माइनस यहां से 2 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, 1 बच गया। अब यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं, पहले आपको ध्यान देना है साइन भी कॉमन आ सकता है, माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, साथ में दोनों में टर्म में 3 कॉमन है, 3। तो अब देखो, माइनस साइन बाहर गया, 3 बाहर गया, यहां बच गया x। अब यहां प्लस है तो प्लस बनता कैसे है? माइनस इंटू माइनस से प्लस बनता है। एक माइनस अगर मैं बाहर भेज दूं तो क्या बचेगा? एक माइनस अंदर बचेगा, -3 = 0।
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर आप अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो जब भी आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो सारे के सारे का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है, यहां पर भी ये यहां पर -1 आएगा क्योंकि 3 तो बाहर जा चुका है। यहां भी x-1 है, यहां भी x-1 है, कॉमन ले लो। ठीक, और अब यहां x-1 बाहर गया तो क्या बचा 2x। यहां पर भी देखो x-1 बाहर बच गया तो क्या बचा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, x-1 इक्वल्स टू 0 और 2x-3 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ गया। यहां पर भी देखो 2x इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाके +3 हो गया, x इक्वल्स टू 3/2 आएगा क्योंकि यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड होगा। तो ये है दो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, या फिर इनको रूट भी बोला जाता है, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 4.2 में इसी मेथड का यूज होगा। इस मेथड को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।